इस कार्यक्रम में अपने पुलिस अधीक्षक महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं सर। ये सर जो भी जिन थानों से सर ये हमारे डिजिटल वॉरियर्स आए हुए हैं सर, हम लोग उनके साथ अभी ये फिलहाल एक शुरुआत हुई है सर कि एक प्रस्तावना बताई गई कि डिजिटल वॉरियर्स का इनका उद्देश्य क्या है, किस रूप में इनकी भूमिका रहेगी। और हम सर इंटरेक्टिव सेशन सर ले रहे हैं। जैसे इसमें कई लोगों के साथ ऐसा होता है सर कि इनकी फर्जी आईडी बना दी गई। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि ट्विटर पे या फेसबुक पे कोई एक फर्जी नाम से आईडी भी बनाया है और आपके ही किसी रिलेटिव का एक आपत्तिजनक पोस्ट उस पर डाल रहा है, और ये लोग फिर परेशान होते हैं कि इसमें हमारे स्तर से क्या किया जाना चाहिए। फिर साइबर सेल में तमाम सारे ऐसे प्रकरण आते हैं, तो उसके विषय में सर एक इंटरेक्टिव सेशन सर, और उसके बाद सर फिर मैं सर हैंड ओवर करूंगा सर आगे मार्गदर्शन के लिए सर। तो किसी ने इस तरीके की चीज से, आपने 5 लोगों ने हाथ उठाया था कि इनके फर्जी आईडी बना दी गई, तो उसके बाद क्या करना है। आज फेसबुक अकाउंट खोल के देखना जाके आप, उसमें एक रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है, और जब आप रिपोर्ट उस पर करेंगे तो उसमें लिखा जाता है कि किसी ने इम्पर्सोनेट किया है, मेरी आईडी को इम्पर्सोनेट कर लिया। मैं कहूंगा कि डिजिटल वॉरियर्स हैं और जिनके लिए ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है। आप सब लोग अपना महत्वपूर्ण और बहुमूल्य समय निकाल के आज यहाँ पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में आए हैं, तो सिद्धार्थनगर पुलिस की तरफ से आप सभी का धन्यवाद एवं मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो ये एक समझने की जरूरत है डिजिटल वॉरियर है क्या और इसकी जरूरत क्या है। अब वैसे तो आप कहेंगे कि ये सब काम पुलिस का है, कि अगर कोई सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक पोस्ट करता है, सांप्रदायिक हानि पहुंचाना चाहता है, उसके अलावा किसी और की फेक आईडी यूज करके कोई अपराध करता है, किसी का आर्थिक नुकसान करवाता है, तो ये जो बदलता एक परिप्रेक्ष्य है आज के समाज का, आप भी देखते होंगे, इससे कोई भी छूटा नहीं है। कई बार पुलिस वालों के साथ, उनके जानने वालों के साथ खुद ही फ्रॉड हो जाता है। आप भी देखते होंगे कि आजकल हर चीज सोशल मीडिया पे चलती है। जैसे ही कोई सेंसेशनल खबर चलती है तो हमें लगता है अरे बाप रे, पता नहीं क्या हो गया, अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि एक घटना छोटी सी थी और उसमें 2 लोगों की आपस की विवाद था और कुछ मारपीट हुई थी, लेकिन उसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई। एक जाति वर्सेस दूसरी जाति, एक क्षेत्र वर्सेस दूसरा क्षेत्र, एक समाज को दूसरे समाज के साथ, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के साथ, एक खुराफाती जो तत्व है उनके द्वारा ये एक प्रयास किया जाता है कि सोशल मीडिया का फायदा उठाया जाए। और यहाँ हमें कौन पकड़ेगा, कौन ढूंढेगा। किसी और के मोबाइल से, किसी और की फेक आईडी से, किसी और स्थान से हम कुछ भी लिख देंगे और कुछ भी समर्थन कर देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की पुलिस मुख्यालय की एक पहल थी, जिस क्रम में आज ये कार्यक्रम रखा गया है कि पुलिस के अलावा अब जो समाज में हमारे नागरिक हैं और खास करके जो युवा पीढ़ी है, जो स्कूल में 11वीं 12वीं में पढ़ रही है, कॉलेजों में जा रही है, अभी शुरुआती दिनों में नौकरी कर रही है, जो कि पिछली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के बीच में एक समन्वय बनाने वाली है, उनको मालूम है, उनमें सीखने की एक लालसा है, वो अवेयर होना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं और अपने सगे संबंधी, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने मित्र सबको बचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या इश्यूज हैं और कैसे हमें उनके लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि अभी किसी को फोन करते हैं तो आजकल कितना वो हेलो ट्यून की जगह सुनाई देता है कि साइबर अरेस्ट, डिजिटल फ्रॉड अगर हो रहा है तो आप ऐसे मत फंसिए। और जितने भी ये तत्व हैं आपकी कमजोरी का, हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, थोड़ा सा आपको लालच देंगे, हो सकता है कुछ 10 रुपए 100 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर करेंगे और फिर हजारों रुपए लाखों रुपए लूट लेंगे। ये विश्वासघात करना इनका मोडस ऑपरेंडाई है। पहले आपका विश्वास जीतेंगे, आपको बातों में उलझाएंगे और फिर विश्वासघात कर देंगे। विशेषकर अब 2 बिंदु हैं जिसके लिए डिजिटल वॉरियर्स का एक गठन किया गया। वॉरियर्स का मतलब है योद्धा है, योद्धा है तो लड़ेगा, लड़ेगा तो मेनली 2 टाइप की चीजों से। एक फेक न्यूज से, आपके मोहल्ले की कोई फेक न्यूज आपको लगता है ये तो बिल्कुल ही झूठ चल रहा है, चलाने वाला जो भी हो आप कमेंट में देख रहे हैं उसका सब लोग समर्थन कर रहे हैं,
तमाशा देखने का सबको मजा आ रहा है, हर एक को एक वो जिसको कहते हैं टॉन्ट का या एक नेगेटिव टिप्पणी का मजा आता है। तो ये जो योद्धा है इन्हीं का एक दायित्व है कि उस पोस्ट को रिपोर्ट करें। 10 लोग अगर रिपोर्ट कर दें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, तो उनकी अपनी भी इंटरनल पॉलिसीज हैं कि एक बड़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग इसमें आई है कि ये उचित नहीं है, तो उसको खुद ही सॉफ्टवेयर अपना डिलीट कर लेता है, हटा देता है। या आप उसमें कमेंट कर सकते हैं भैया ये जो टिप्पणी है ये उचित नहीं है, काउंटर आप उसका मौके पे कर सकते हैं। अब पुलिस फोर्स कई और 100 प्रकार के कामों में लगी है। तो ये डिजिटल वॉरियर्स हैं जो अपने मोहल्ले का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का एक जो शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखने में काम आएंगे। अभी आने वाले दिनों में त्योहार आएंगे, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तो उनका खंडन करना है फेक न्यूज का। और अगर कोई फेक आईडी बनाई है किसी ने तो उसका भी आपको उचित बताया जाएगा पीपीटी में कि क्या कैसे करना है। सबसे बड़ा जो एक डिस्क्लेमर है या कैविएट है वो ये है कि आपको खुद पहले सही होना तभी आप दूसरे को सही करेंगे। जैसा सीओ साहब बता रहे थे, आपको एक फॉर्म भरना है, गूगल फॉर्म भी भरा गया था, उसको एक हार्ड कॉपी में रख के साइन करा के आपसे पुलिस जिला मुख्यालय पे भी रखा गया। सभी थानेदार भी, एसएचओ भी नोट करें, आपके जितने भी डिजिटल वॉरियर हैं सबका एक हार्ड कॉपी में अलग से फॉर्म भरवा के साइन करवा के और उसके साथ एक घोषणा पत्र जो अंडरटेकिंग है उसका प्रारूप भी है, वो फिर से एक बार पुनः सर्कुलेट भी किया जाएगा, वो भरा के रखें। आपके थाने पे मिनिमम जो टारगेट दिया है उतने डिजिटल वॉरियर्स जरूर हो। आज की मीटिंग एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, तो 15-15 लोगों को ही कहा गया था हर थाने से, ताकि ज़्यादा असुविधा ना हो ट्रांसपोर्टेशन में और मीटिंग आयोजित करने में। लेकिन जितना आपका टारगेट है उतने आप डिजिटल वॉरियर्स बनाइए, उन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप स्वयं ग्रुप एडमिन बनिए और देखिए कि सब लोग उसमें सही जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। आने वाले 3 महीनों में हर महीने एक मीटिंग जरूर लीजिए, अपने थाने पे बुलाइए और कम से कम हर महीने 2 मीटिंग स्कूल या कॉलेज में उनके यहाँ जो आपको लगता है हमारा एक डिजिटल वॉरियर है, बहुत एक्टिव है और कह रहे साहब आप हमारे स्कूल में आइए, हमारे कॉलेज में आइए, हमारे कार्यालय में आइए और एक वर्कशॉप लीजिए, बाकी लोग भी जानना चाहते हैं। तो ये भी डिजिटल वॉरियर का एक बड़ा जिम्मेदारी है कि वो अपने संस्थान में पुलिस को एक सूचना दे और बताए कि आप आइए, हम सब व्यवस्था करेंगे। एक पुलिस को भी मौका मिलेगा, क्योंकि कई बार हम दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं। जब तक हमें कोई कहे ना कि साहब आप आइए, यहाँ पे आना उचित है, तब तक हम जा नहीं पाते हैं। सर्कल लेवल पे सीओ साहब का ये रोल है कि अपने जितने भी आपके अधीनस्थ थाने हैं उनका इंश्योर करें कि हर महीने मंथली मीटिंग हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप्स अगर आपके पास 4 या 5 हैं उनमें स्वयं जुड़ें, देखें क्या हो रहा है। एक जो पुलिस मुख्यालय का आदेश है उसमें आखिरी पैरा में एक है कि जिला स्तर पे भी सभी डिजिटल वॉरियर्स का ग्रुप बने और उसमें जो PHQ लखनऊ है वहाँ के जो सोशल मीडिया का ऑफिशियल नंबर है उसको भी जोड़ के ग्रुप एडमिन बनाया जाए। वो भी हमारे मीडिया सेल के प्रभारी, उनको मैं कहूँगा कि इसको भी आने वाले 5 दिन में आप जरूर पूरा कर लें। कम से कम हमारा 3 डिजिट्स में नंबर चले जाएं। थाने का ग्रुप का ये है कि थाने में ऐसा नंबर है जो कि थाने के ग्रुप में नहीं है और जिले के ग्रुप में है, तो वो एक सिक्योरिटी रिस्क रहता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपके ग्रुप में जितने नंबर हैं आप बोलेंगे हर महीने कि ये सब नंबर है और ये हमारे एक्टिव डिजिटल वॉरियर है, और अगर वो अपनी अंडरटेकिंग का उल्लंघन करते हैं तो उनको तत्काल अपने ग्रुप से हटाया जाए, उनको एक लिखित में सूचना दे दी जाए कि अब आप डिजिटल वॉरियर नहीं है, जो आपके कारण नेगेटिव काम किया गया, उल्लंघन किया गया। अगर आप पॉजिटिव कर सकते हैं तो करें, लेकिन नेगेटिव ना करें। और अगर आपको लगता है और लोगों को जोड़ने की जरूरत है तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप देखते हैं कि ये लोग फिर 10 कामों में और भी आपको सूचना देंगे। जरूरी नहीं है साइबर, हो सकता है कोई मौके पे कोई विवाद है, कोई कुछ है, तो जब आप सोशल मीडिया पे जुड़ेंगे तो आप व्यक्तिगत भी जुड़ेंगे, तो उससे आपका एक सूचना तंत्र, आपका एक समाज के साथ समन्वय, एक पब्लिक के साथ कोऑपरेशन, कम्युनिटी पुलिसिंग, हर एंगल खुलता है। अगर आप उसको खुले दिमाग से सोचेंगे, मौका है ये कई चीज़ों को सुधारने का, कई चीज़ों को होने से रोकने का। तो अभी एक शुरुआत है, इस क्रम में कई सारी चीज़ें अभी हम भी सीख रहे हैं, आने वाले दिनों में और रिफाइन की जाएंगी। ये एक मीटिंग है केवल आपको संवेदनशील करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाभदायक चीज़ है। सभी प्रभारी को बुलाया गया, सभी लोग पूरे जनपद से आए,
अभी कल ही एक पीस कमेटी मीटिंग में भी सब लोग आए थे, आज फिर सबको बुलाना है, फिर अभी 2 दिन बाद क्राइम मीटिंग होगी, तो बार बार हम भी बुलाना नहीं चाहते, लेकिन विषय ऐसा है कि जब तक आदमी आए ना चल के, उसके दिमाग में ना जाएगी मुझे करना है अब, और करके लाभ भी मेरा ही है। तो आप अपने खुद को एक जिम्मेदारी ले इसकी, अपने थाने पे किसी 2-4 लोगों को बढ़िया जो आपके कांस्टेबल हैं उनको लगाएं और बुलाते रहें। कभी भी डिजिटल वॉरियर तो है, लेकिन उसका थाने पे और किसी भी पुलिस अधिकारी के कार्यालय में 24 घंटे स्वागत है। आपको लगता है साहब ये पोस्ट चल रही है और सोशल मीडिया पे तो हम काम कर ही रहे हैं, हमने खंडन भी किया है, लेकिन तत्काल इस पे मुकदमा दर्ज करिए, इस पे कार्रवाई करिए, इसको डिलीट कराइए, पोस्ट को हटवाइए, या आपकी तरफ से कोई बाइट जारी हो जाए, प्रेस नोट जारी हो जाए, उसका खंडन जारी हो जाए आधिकारिक रूप में। तो अगर आपको लगता है 24 घंटे हम आपके इंतजार में हैं और स्वागत है आपका, क्योंकि जितनी जरूरत आपको हमें उससे ज़्यादा जरूरत आपकी है। तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा मेरा। हाँ, जैसे ही मैंने कहा कि अगर कोई नेगेटिव काम करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको फिर मजबूरन हटाना पड़ेगा, लेकिन कोई अच्छा काम करता है तो उसको भी हम सम्मानित करेंगे। जब भी कभी थाना दिवस होगा या मुख्यालय पे कोई क्राइम मीटिंग होगी तो जरूर बुलाया जाएगा, पुलिस थाने में आपको सम्मानित किया जाएगा, और एक पब्लिक में भी आपका मैसेज जाएगा कि ये हमारे अच्छे सहयोगी हैं और ये आने वाले जीवन में आपकी हॉबी है। इसको आप एज सोशल वर्क लीजिए कि मैं पढ़ाई करता हूँ, नौकरी करता हूँ और साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, एक पीस कीपर हूँ, एक शांति का योद्धा हूँ। तो खुद को आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं जाता हूँ बाहर, 4 लोगों से बात करता हूँ, मेरा दिमाग खुलता है, फिर मैं गाइडेंस लेता हूँ, मेरा खुद का जीवन भी बेहतर हो रहा है, मैं किसी के काम भी आ रहा हूँ, किसी का भला हो रहा है, कम से कम किसी का नुकसान नहीं हो पा रहा। हो सकता है कोई छोटा सा एक कमेंट, किसी का बड़ी घटना हो जाए, कोई बड़ा विवाद हो जाए, मारपीट हो जाए और उसमें चोट भी लगती है, कोई मरता भी है, पिसता भी है, तो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, तो वो ना हो। किसी को आप मौका ना दें कि आपके कंधे पे रख के आप ही के ऊपर बंदूक चलाए। आने वाले दिनों में यहाँ प्रधानी चुनाव है, हर कोई अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए 2 आदमियों को लड़ाएगा, उसको उकसाएगा, अरे भाई तुम थोड़ा सा इसको मारो, मारपीट करो, या एक फर्जी शिकायती प्रार्थना पत्र दे दो, तुम्हारा मुकदमा कराएंगे और तुम्हारी ये जमीन हो जाएगी। फिर दूसरी तरफ से कहेगा तुम भी करो, तो 2 लोगों की लड़ाई में वो दोनों को समझ नहीं आएगा हमारे साथ हुआ क्या। पता चला कोई बाहर से आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, छुट्टी लेके आ रहे हैं, घर में दिक्कत है, विवाद हो गया है, पड़ोसी लड़ रहे हैं, तो ये मौका ही हम क्यों दें किसी को, तीसरे आदमी को, कि आए और हमारे बीच में जो हम खुद हल कर सकते हैं वो उसको हम मौका दे देते हैं। होता क्या है, बड़े हैरानी का और बड़ा सोचने वाली बात है कि हम आपस में अपने पड़ोसी के साथ, अपने विपक्षी के साथ बैठ के एक कप चाय पे मसला हल नहीं करेंगे, किसी तीसरे को विवाद बढ़ाने का मौका देंगे, और फिर अब वो दोनों पक्षों को, कभी एसडीएम के ऑफिस में जाओ, कभी तहसीलदार के ऑफिस में जाओ, कभी जिला का अधिकारी के ऑफिस में, कभी एसपी साहब के पास, कभी गोरखपुर जाओ, कभी बस्ती जाओ, तो आपको 4 जगह चक्कर लगवाएगा। फिर वकीलों के वहां जाओ, उनको पैसा खिलाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि भैया विवाद छोटा सा है, 6 इंच का जमीन का मैटर है, पड़ोसी को बुलाओ, मैं ही बुलाता हूं, आओ बात करके मसला हल करें। वो क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि उसकी राजनीति प्रभावित होती है। तो इसीलिए ये आकांक्षी जिला है, पिछड़ा जिला है। अभी काफ़ी आपने परिवर्तन देखा जिला मुख्यालय में, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सबको मालूम है दुनिया कहाँ पहुँच गई है। तो ये आपका एक दायित्व है कि आप अपने क्षेत्र को, अपने ज़िले को, अपने परिवार को थोड़ा आगे बढ़ाएं और कम से कम जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर रखें। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको लगता है कि यार मैं मेहनत कर रहा था, पढ़ रहा था, अभी नौकरी करने के दिन आए थे, कहाँ उलझ गया विवाद में, और छोटा सा मुकदमा है और लोग आते हैं साहब हमारा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। अब उस समय तो मौके पे नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि मुकदमा लिखना तो पुलिस के लिए आसान है। पुलिस ये नहीं चाहती कि मुकदमा लिख जाए, फिर 2 लोग लड़ते रहें, फिर मुकदमा है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, और ऐसा दाग है कि मुकदमा खत्म भी हो जाए, आप दोष मुक्त भी हो जाए, एक रिकॉर्ड में रहेगा कि हाँ सन 2025 में इनके विरुद्ध एक पुलिस मुकदमा हुआ है जिसमें इनके द्वारा मारपीट की गई है। और 2 लाइन कहीं लिख देगा वो, तो कहीं पे भी आपकी नौकरी, आपकी ग्रोथ, आपको बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो वो रुक जाएगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा मुकदमेबाजी में नहीं पड़ना है, अपना पढ़ाई करनी है, साथ साथ समाज का कल्याण करना है, और एक बैरियर के रूप में
कि भैया अब हम अपने परिवार को, अपने समाज को और ज़्यादा परेशान नहीं होने देंगे। धीरे धीरे जितने विवाद है खुद पढ़ लिख के आगे बढ़ के सुलझा देंगे। पुलिस की जो सही मदद है वो लेंगे, गलत नहीं करेंगे। आपको लगता है आज मेरे पास पावर है, मैं थाने पे जाता हूँ, मैं डिजिटल वॉरियर हूँ, आज मेरे पास मौका है, मैं अपने विपक्षी को फंसा लूंगा, इसके ऊपर एक मुकदमा कराऊंगा, तो उससे आप बचने वाले नहीं हैं। वो भी आपके ऊपर मुकदमा कराएगा। कोई भी शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जब उसके ऊपर अत्याचार होगा। इसलिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि अगर मैंने कुछ दुरुपयोग किया किसी चीज का तो उसका खामियाजा मुझे आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। वो सब चीजें एक अनुभव के बाद आदमी को समझ आती हैं। बट यही है कि अगर आप एक डिजिटल वॉरियर हैं, एक्टिव डिजिटल वॉरियर हैं, तो आपको भी अपने व्यक्तिगत लाभ भी मिलेंगे, इससे एक अनुभव मिलेगा, एक अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का, अपनी सोच को आगे बढ़ाने का। ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं, आप आगे प्रेजेंटेशन देखें और आने वाले दिनों में इसको और थोड़ा सुचारू ढंग से सभी हमारे पुलिस के अधिकारी, थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष, मीडिया सेल के अधिकारी, साइबर थाने के हमारे इंचार्ज और उनकी टीम और पूरे सिद्धार्थनगर पुलिस के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो भी अपने आप को डिजिटल वॉरियर माने। अगर हम पब्लिक को कह रहे हैं डिजिटल वॉरियर तो हम सबसे पहले खुद डिजिटल वॉरियर हैं। हमारा भी दायित्व है, अरे साहब ये चला है, हम बुलाएं, उसको हल्के में मत लें, क्योंकि डिलीट होने के समय तक भी वो स्क्रीनशॉट इतना वायरल हो जाता है कि जब 2 दिन बाद पूछते हैं इसका क्या हुआ, साहब नहीं, वो तो उसी टाइम डिलीट करवा दिया था, ये अभी भी चल रहा है। तो चलता चलता वो 1 हफ्ता उसकी एक नेचुरल कोर्स है, उसको जब तक वो लोग भूल ना जाए पब्लिक मेमोरी। इसलिए त्वरित कार्रवाई करके उसको डिलीट कराया जाए, उस पर कार्रवाई हो, मुकदमा हो, और एक मैसेज चला जाए भी जब भी हम किसी का डेफेमेशन, फेक आईडी, फेक न्यूज़ बनाएंगे तो कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। मुकदमा करने से डरे ना, साक्ष्य जितना मिलता है वो बात की बात है, आप FIR जरूर रजिस्टर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी विभिन्न पहलुओं पे, विभिन्न बिंदुओं पे हम सभी का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, परम आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, क्षेत्राधिकारीगण, एसओ साहबान, साइबर वॉरियर्स के हमारे साथियों, जवान साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यशाला में मैं दिलीप कुमार द्विवेदी हार्दिक वंदन, अभिनंदन व स्वागत करता हूं। बताना चाहूंगा कि आज के इस डिजिटल युग में, संचार क्रांति के युग में सभी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल हाथ में है। संचार क्रांति के युग में तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन्हीं बिंदुओं के लिए आज के इस कार्यशाला का बेसिक उद्देश्य यही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसी पे फोकस करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। तथा डिजिटल वॉरियर के क्या दायित्व है, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, इसको फोकस करने के लिए इन तमाम बिंदुओं को अभी हमारे क्षेत्राधिकारी सदर महोदय श्री मयंक द्विवेदी सर ने अपनी बातों के माध्यम से आपके समक्ष रखा। जैसा कि अभी क्षेत्राधिकारी सर ने हम सभी को डिजिटल वॉरियर के बारे में, डिजिटल वॉलंटियर के बारे में, आपके क्या दायित्व है, इन तमाम बिंदुओं पे इन्होंने प्रकाश डाल चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को सीधे सीधी साइबर जागरूकता की तरफ आप लोगों को ले चल रहा हूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इस व्यापक प्रचार प्रसार को आपको अपने समाज में भी इन बातों को, जो आज बात मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, इन सभी बातों को आपको अपने समाज में जहां जाएंगे प्रचार प्रसार के रूप में कार्य करेंगे।